इंसानी मांस न खाने की अपनी जिद पर अड़े रहने के लिए वो लाशों के ढेर में 7 दिन और 7 रात तक छिपा रहा और आखिरकार एक छोटी बिल्ली खाने की तलाश में वहां आ गई। ये बिल्ली काफी चालाक थी, लेकिन बदकिस्मती से उसका सामना एली जैसे एक बेहतरीन शिकारी से हो गया। अपना खाना साथ लेकर वो पश्चिम की ओर आगे बढ़ा। रास्ते में एक औरत घुटनों के बल बैठकर मदद की भीख मांग रही थी। वो बहुत बेचारी लग रही थी। कोई आम इंसान शायद उसके जाल में फंस जाता, लेकिन एली इन सब बातों में नहीं आने वाला था। भले ही वो अपने रूप का जादू चलाए, उसके मन में कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि दूर से ही उसे खून की वो गंध आ गई थी। इस बंजर जमीन पर रहने वाले नरभक्षियों की ये टोली एली को अपना शिकार समझ रही थी, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया था। उनके लीडर को तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो अपने कटे हुए हाथ को देखकर बेवकूफों की तरह पूछने लगा। जब उसे लगा कि लड़ाई से बचा नहीं जा सकता, तो एली सीधे पुल के नीचे अंधेरे में चला गया। वो तैयार था इन गुंडों को सबक सिखाने के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि असली शिकारी क्या होता है। तो दोस्तों, डेविड मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम डेंजिल वाशिंगटन की एक शानदार फिल्म द बुक ऑफ एली के बारे में बात करेंगे। भविष्य की दुनिया में युद्ध की वजह से ओजोन लेयर बर्बाद हो गई थी। सूरज की तेज धूप ने अनगिनत लोगों की जान ले ली। हालात बहुत बदतर हो चुके थे। हर तरफ बर्बाद और वीरान शहर ही नजर आते थे। इंसानियत को फिर से आबाद करने के लिए एली एक मिशन के साथ पश्चिम की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे लगातार जरूरत का सामान ढूंढना पड़ता था। मंजिल तक पहुंचने का बस यही एक रास्ता था। एक बंद घर का दरवाजा खोलने पर अंदर का खौफनाक नजारा देखकर एली एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन वो ऐसे हालात का आदी हो चुका था, इसलिए कुछ ही सेकंड में वो नॉर्मल हो गया। उसने लाश की तलाशी ली तो पाया कि उसके लेदर के जूते काफी अच्छे थे, इसलिए उसने तुरंत उन्हें उतारकर खुद पहन लिया। किस्मत से वो जूते उसे बिल्कुल फिट आ गए। वो खुशी से झूम उठा। रात होने पर उसने खंडहर में आग जलाई और दिन में मारी गई बिल्ली को अपना रात का खाना बना लिया। बिल्ली की चर्बी उसके फटे होठों के लिए एक अच्छी दवा का काम कर रही थी। तभी एक चूहा मांस की खुशबू सूंघते हुए वहां आ गया। वो भी इसी दुनिया का एक लाचार जीव था, इसलिए एली ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे भुने हुए मांस का एक टुकड़ा डाल दिया। इस बेरहम दुनिया में किसी पर दया करना जानलेवा साबित हो सकता था। चूहे को दिया गया मांस का वो टुकड़ा उसके इस तनाव भरे सफर में सुकून का एक पल था। इससे साबित होता था कि खून खराबे वाली इस जिंदगी में भी उसके अंदर की इंसानियत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। खाना खाने के बाद उसने अपने ईयरफोन लगाए, पुराने गाने सुने और अपने हथियारों को साफ किया। फिर उसने कीमती वेट वाइप्स निकालकर खुद को साफ किया। आखिर में उसने बड़े सम्मान से एक मोटी किताब निकाली। इस किताब ने अनगिनत काली और भयानक रातों में उसे हौसला दिया था। यही वो ताकत थी जिसके दम पर वो पश्चिम की ओर बढ़ा जा रहा था। अगली सुबह सूरज की तेज रोशनी से उसकी आंख खुली, लेकिन उसके ईयरफोन बंद हो चुके थे, क्योंकि उनकी बैटरी खत्म हो गई थी। ज्यादा दूर नहीं, पुल के नीचे से एक चीख सुनाई दी। कुछ गुंडे एक अकेले आदमी को लूट रहे थे। एली ने उसे बचाने की अपनी इच्छा को दबा लिया। उसने मन ही मन सोचा कि दूसरों के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। इस नर्क जैसी जगह पर समझदारी से काम लेने का मतलब ही खून खराबा होता है। ऐसा नहीं था कि वो उसे बचाना नहीं चाहता था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे अपनी दया भावना को मारना ही था। उसने किसी को मरता छोड़ देने का अपराध बोध अपने मन में ही दबा लिया। जब गुंडे अपना काम करके वहां से चले गए, तब वो शांत होकर आगे बढ़ गया। बंजर जमीन से होते हुए वो एक पुराने छोटे से शहर में पहुंचा। वहां सड़कों पर बहुत से बेघर लोग घूम रहे थे। एली ने एक किराने की दुकान का दरवाजा खोला, लेकिन सामने से उस पर बंदूक तान दी गई। मालिक ने देखा कि वो नया इंसान है, इसलिए उसने एली को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। एली को भी अपना कमाल दिखाना पड़ा। उसने पलक झपकते ही बंदूक छीनी, उसे दूर फेंका और अपनी बिना बैटरी वाली मशीन निकाल कर उसे चार्ज करने के लिए कहा। बदले में उसने कीमती मसालों के कुछ पैकेट दिए। ऐसी जगह पर जहां खाने के लाले पड़े हों, कोई भी इन मसालों को मना नहीं कर सकता था। चार्जिंग में 2.5 घंटे लगने वाले थे। खाली समय बिताने के लिए वो पास के एक बार में चला गया, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अभी वाले गुंडे भी वहीं पर थे। एली कोई बवाल नहीं चाहता था, वो बस अपना सामान देकर पानी लेना चाहता था। तभी एक बिल्ली टेबल पर चढ़ गई। एली ने उसे हाथ से हटाया, जिससे बगल में बैठा गुंडों का सरदार भड़क गया। इस अनजान आदमी को देखकर वो गुंडा उससे पैसे ऐंठने की फिराक में था। एली पहले सोच रहा था कि हाथ उठाया जाए या नहीं, लेकिन जब सामने से मौत खुद चलकर आ रही थी, तो उसने उन पर अपना गुस्सा निकालने का फैसला किया। लड़ाई शुरू करने से पहले उसने सबकी पोजीशन देखी, अपना बैग नीचे रखा और अपनी लंबी तलवार निकाल ली। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वो गुंडे अपनी तादाद के घमंड में उस पर टूट पड़े, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। एली ने गाजर मूली की तरह उन सबको काटना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही उसने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक लड़ाई ने उस शहर के सबसे बड़े डॉन का ध्यान अपनी ओर खींचा। शहर का असली राजा कार्नेगी एली की ताकत से बहुत इंप्रेस हुआ। वो चाहता था कि एली उसकी गैंग में शामिल हो जाए, ताकि वो अपना दबदबा बढ़ा सके। उसे लगा कि अच्छी शराब और अच्छे खाने से वो उसे खरीद लेगा, लेकिन एली का एक अलग ही मकसद था। जब कार्नेगी की कोई चाल काम नहीं आई, तो उसने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। उसने एली से बस एक रात रुकने और वहां की जिंदगी का मजा लेने को कहा, ताकि कल वो सुकून से फैसला कर सके। रहने का ठिकाना मिल रहा था, इसलिए एली ने भी हाँ कर दी। वो जैसे ही बिस्तर पर लेटने वाला था, तभी दरवाजे पर खटखट हुई। चौकन्ना होकर उसने तुरंत बंदूक तान ली, लेकिन सामने एक औरत थी। उसका इरादा बिल्कुल साफ था, लेकिन एली इन सब चीजों से दूर था। ये कोई दिखावा नहीं था, बल्कि इस खौफनाक दुनिया में खुद को महफूज रखने का एक तरीका था। इस बेरहम दुनिया में जहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं, अगर आप किसी से दिल लगा बैठे, तो इसका मतलब है कि आपने खुद अपनी मौत को दावत दे दी है। एली ने उसे वहां से चले जाने को कहा, लेकिन वो लड़की गिड़गिड़ाने लगी। पता चला कि उसकी अंधी माँ कार्नेगी की कैद में थी। अगर एली उसे भगा देता, तो कार्नेगी उसकी माँ को मारता। एली को तरस आ गया और उसने उसे अंदर आने दिया। तभी लड़की की नजर बिस्तर पर रखी, उस किताब पर पड़ी और वो उसे देखने लगी। एली ने उसे कुछ खास नहीं बताया, बस खाने से पहले उसे प्रार्थना करना सिखाया। इस बंजर दुनिया में पली बड़ी उस लड़की को इन सब बातों का क्या पता। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये दुनिया की आखिरी बाइबल है। वो रात शांति से कट गई। अगली सुबह लड़की ने वो प्रार्थना अपनी माँ को सुना दी और ये सब कार्नेगी ने सुन लिया। कार्नेगी एकदम से चौंक गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वो पिछले 30 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा है, वो पवित्र बाइबल यही है।
इस बर्बाद दुनिया में वो पानी के दम पर इस शहर का राजा तो बन गया था, लेकिन उसे हमेशा एक ऐसी ताकत की तलाश थी जिससे वो लोगों के दिमाग पर राज कर सके। अगर ये बाइबल उसके हाथ लग जाती तो वो एक खूंखार डॉन से रातों रात एक भगवान बन जाता। कार्नेगी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि हथियारों के दम पर लोगों को सिर्फ डराया जा सकता है, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। बल्कि वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने वाला ये हथियार हासिल करना चाहता था ताकि सोलारा को डरा सके। मजबूरी में उसे सच बताना पड़ा। कार्नेगी से अब और इंतजार नहीं हुआ और वो तुरंत अपने आदमियों को लेकर एली के कमरे में घुस गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरा एकदम खाली था। इस बीच एली अपना सामान लेकर जैसे ही दुकान से बाहर निकला, उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। कार्नेगी पूरे रुतबे के साथ खड़ा था। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। उसने एली को हुक्म दिया कि वो किताब वही छोड़ दे, पर वो किताब ही एली की जान थी। पिछले 30 सालों से वो अपनी जान से भी ज्यादा इसकी हिफाजत कर रहा था। वो बिना कुछ कहे पीछे मुड़ा और चलने लगा, लेकिन कार्नेगी उसे ऐसे कैसे जाने देता। उसने तुरंत अपने आदमियों को एली पर बंदूक तानने का इशारा किया, पर 100 मीटर से भी कम की दूरी होने के बावजूद उस गंजे आदमी ने 2 गोलियां चलाई और दोनों निशाना चूक गई। और ये कोई चमत्कार नहीं था। उन गुंडों को बंदूक चलाने की कोई खास ट्रेनिंग नहीं थी और उनके हथियार भी बहुत पुराने थे। एली के बेखौफ रवैये ने उनका ध्यान भटका दिया था, जिससे गोली चलाने वाले घबरा गए। ये देखकर कार्नेगी आग बबूला हो गया और उसने अपने आदमियों को एक साथ फायरिंग करने का हुक्म दिया। एली ने भी बीच सड़क पर खड़े होकर उन पर हमला बोल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दैवीय शक्ति उसकी मदद कर रही हो। उसकी हर गोली अचूक थी, जबकि दुश्मनों की एक भी गोली उसे छू तक नहीं पा रही थी। ऐसा लगा जैसे उसके पास कोई सुरक्षा कवच हो। उन गुंडों की इतनी बुरी हालत हो गई कि वो पलटवार भी नहीं कर पा रहे थे। पीछे छिपे हुए कार्नेगी को भी गोली लग गई। उसके आदमी तुरंत उसे खींचकर एक सुरक्षित जगह के पीछे ले गए। ये सब देखकर वो गंजा आदमी पूरी तरह से डर गया था। वो बस खड़ा देखता रहा और ट्रिगर दबाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वो सब एली को वहां से जाते हुए बस बेबसी से देखते रह गए। थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो लड़की फिर से छुपते हुए उसके पीछे आ गई। सोलारा एली के साथ इस नर्क जैसी जगह से बाहर निकलना चाहती थी और उसे सिर्फ बचने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। एक ऐसी जगह जहां सब लोग उम्मीद हार कर बस मरने का इंतजार कर रहे थे। वहां एली का अपने विश्वास के लिए जीना इस बंजर दुनिया की खामोशी को तोड़ता था। एली का यही जज्बा सोलारा के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया था। लेकिन पश्चिम का वो सफर बहुत अनजान और खतरनाक था। साथ में किसी और को ले जाना एली के लिए एक मुसीबत ही थी। लड़की ने बताया कि आगे पानी का एक ठिकाना है। जब वो पानी भर रही थी तो एली ने चुपके से दरवाजा लॉक कर दिया। उसे लगा कि उसने पीछा छुड़ा लिया, पर उसे क्या पता था कि वो लड़की फिर से उसके पीछे आ जाएगी। रास्ते में उन्हें किसी की मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी। वो मासूमियत में मदद के लिए दौड़ पड़ी। जो आदमी मदद मांग रहा था उसने देखा कि एक लड़की है तो उसे उस पर तरस आ गया। उसने लड़की से कहा कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक हट्टा कट्टा आदमी पीछे से निकला और उसके साथियों ने पलक झपकते ही उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और घसीटते हुए एक पाइप के अंदर ले गए। वो उसके साथ जोरज बर्दस्ती करना चाहते थे। तभी एन मौके पर एक तेज तीर सीधा आकर उस गुंडे के सिर में धंस गया। इससे पहले कि दूसरा कुछ समझ पाता उसका भी गला चीर दिया गया। ये एली था जिसने उन्हें मारा था। मौत के मुंह से बाहर निकली सोलारा रोते हुए एली के गले लग गई। आज उसने इस तबाह हो चुकी दुनिया की असली क्रूरता देख ली थी। इस बार एली ने भी उसे अपने साथ आने से मना नहीं किया। दोनों हाईवे के रास्ते साथ मिलकर पश्चिम की ओर निकल पड़े। बंजर जमीन के बीच अचानक उन्हें एक अकेला खेत का घर दिखाई दिया। घर का दरवाजा बहुत साफ सुथरा था। उस घर के मालिक एक बूढ़ा जोड़ा उनसे बहुत प्यार से मिले। वो बूढ़ी औरत सोलारा की कोमल त्वचा को बड़ी गौर से देखने लगी और बहुत ही खुशी के साथ उन्हें चाय पीने के लिए अंदर बुलाने लगी। पर ध्यान से देखिए, चाय देते वक्त उस बूढ़ी औरत के हाथ बहुत कांप रहे थे। इस बीमारी को कुरु रोग कहते हैं। ये बीमारी सिर्फ उन लोगों को होती है जो इंसानों का मांस खाते हैं। ये कोई मेहमान नवाजी नहीं थी, बल्कि ये नरभक्षियों का शिकार करने का तरीका था। इस बंजर दुनिया में सबसे प्यारी मुस्कान अक्सर सबसे ज्यादा जानलेवा होती है। एली को अब खतरे का एहसास होने लगा था। बूढ़ी औरत ने जब उनके सामने मांस परोसा तो दोनों की उसे छूने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो तुरंत अपनी जगह से उठे और वहां से निकलने लगे, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले उनका सामना कार्नेगी की गाड़ियों के काफिले से हो गया। दोनों को मजबूरन वापस घर के अंदर छुपना पड़ा। ये सब देखकर उस बूढ़े आदमी ने भी हार नहीं मानी। उसने नीचे छिपाए गए अपने सारे हथियार निकाल लिए और लड़ने के लिए तैयार हो गया। बाहर से कार्नेगी की चिल्लाने की आवाज आई कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो वो इस पूरे घर को उड़ा देगा। एली ने हार मानने का नाटक किया और बाहर एक पैकेट फेंक दिया। वो गंजा आदमी भागकर उसके पास गया। उसने जैसे ही ढक्कन उठाया उसके अंदर एक बम निकला। एक जोरदार धमाके के साथ लड़ाई शुरू हो गई। गोलियों की बारिश से हर तरफ धूल ही धूल उड़ रही थी। वो लकड़ी का घर कुछ ही पलों में गोलियों से छलनी हो गया। घर के अंदर के लोग भी जान दाव पर लगाकर गोलियां चला रहे थे। वो किसी तरह से टिके हुए थे, लेकिन तभी दुश्मनों ने उन पर रॉकेट से हमला कर दिया। देखते ही देखते बूढ़ी औरत उस धमाके में मारी गई। ये देखकर बूढ़े आदमी ने अपनी मशीन गन उठाई और उन पर टूट पड़ा। पर वो अकेला इतने सारे लोगों का सामना कैसे करता? आखिरकार उनकी अंधाधुंध गोलियों का शिकार होकर वो भी मारा गया। जब धुआं छटा तो गुंडों ने घर के मलबे को घेर लिया। चारों तरफ बंदूकों के सामने घिरे होने के कारण एली को सरेंडर करना पड़ा। कार्नेगी उसे मारने की जल्दबाजी में नहीं था, बल्कि उसने उस लड़की की जान को दाव पर लगाकर एली को धमकी दी। मजबूरी में एली को वो पवित्र किताब उसे सौंपनी पड़ी। पिछले 30 सालों से उस किताब को बचाने के लिए वो ना जाने कितनी बार लोगों को तड़प तड़प कर मरते हुए देख चुका था और आज आखिरकार उसे अपनी उस बेवकूफी का एहसास हो गया। अगर उन उपदेशों का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए ना हो सके तो फिर जिस किताब के लिए वो अपनी जान दे रहा था वो महज रद्दी कागज के टुकड़ों के बराबर थी। अब खजाना हाथ लगने के बाद कार्नेगी को उस किताब के मालिक के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कार्नेगी ने उसे गोली मारकर आसान मौत नहीं दी, बल्कि वो चाहता था कि ये आदमी इस बंजर जमीन पर घुट घुट कर मरे। वो अपनी
अपनी जीती हुई किताब और सोलारा को लेकर वहां से निकल गया। कार्नेगी ने उस किताब को सीने से कसकर लगा रखा था, जैसे उसका दुनिया पर राज करने का सपना बस सच होने ही वाला हो। वही दूसरी गाड़ी में बैठा एक आदमी एली के चाकू से खेल रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मौत उसके सिर पर मंडरा रही है। पीछे की सीट पर बैठी सोलारा ने मौका देखकर उन पर हमला कर दिया। जैसे ही उनका ध्यान भटका, उसने बड़ी फुर्ती से एक ग्रेनेड निकाला और उन गुंडों को उड़ा दिया। इसके बाद उसने कार पर कब्जा किया और वहां से भागने लगी। कार्नेगी की गाड़ी में पेट्रोल कम था और किताब ही उसके हाथ लग चुकी थी, इसलिए उसने उसका पीछा नहीं किया। वो अपने बचे खुचे आदमियों के साथ वापस अपने शहर लौट गया। सोलारा गाड़ी चलाकर वापस उस खेत वाले मलबे के पास गई, पर वहां एली का कोई अतापता नहीं था। उसने बिना कोई आराम किए हाईवे पर पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। आखिर में दूर से उसे लड़खड़ाते हुए एली की परछाई नजर आ ही गई। वो कई जंगलों और नदियों को पार करते हुए आखिरकार इंसानों की आखिरी बची हुई बस्ती तक पहुंच गए। हालांकि वो किताब उनके पास से जा चुकी थी, लेकिन पिछले 30 सालों से रोज उसे पढ़ने की वजह से उस किताब का एक एक शब्द एली के दिमाग में छपा हुआ था। असल में दुनिया की तबाही के वक्त ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वो ये पूरा सफर सिर्फ अपनी सुनने की ताकत और अपनी समझ के भरोसे ही तय कर रहा था। दूसरी तरफ जिस किताब को हासिल करने के लिए कार्नेगी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, उसे खोलने पर पता चला कि वो तो ब्रेल लिपि में लिखी है। उसके लिए वो अब महज रद्दी कागज के बराबर थी। इस एक किताब के लिए उसने अपने सारे खास आदमी खो दिए और खुद भी बुरी तरह घायल हो गया। उसने जिस शहर को इतनी मेहनत से बसाया था, उसे उसी के आदमियों ने लूट लिया। और हालांकि एली अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जब सोलारा उसकी तलवार उठाकर वापस उन रेतीले रास्तों पर निकल पड़ी, तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। इंसानियत की आग कभी कागजों पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जलती है। ये दुनिया चाहे कितनी भी बंजर क्यों न हो जाए, जब तक अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग मौजूद हैं, तब तक एक नई सुबह जरूर आएगी।